विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं के हिंदी व्याख्यान में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आपके पाठ्यक्रम की पुस्तक आरो भाग 1 में संकलित अध्याय स्पीति में बारिश हम पढ़ रहे थे। आज इस अध्याय का आखिरी और अंतिम व्याख्यान ये रहेगा जिसमें हम स्पीति के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस अध्याय के अंदर जो स्पीति है, स्पीति के भौगोलिक और सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के बारे में इस पाठ के अंदर बताया गया है। उसी कड़ी में आगे फिर पढ़ते हैं आज हम इसको। लाहौल की तरह स्पीति में भी 2 ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने षड ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है। यहाँ जून से सितंबर तक के एक अल्पकालिक वसंत ऋतु है, शेष वर्ष शीत ऋतु रहती है। यानी जून से जून जुलाई और अगस्त सितंबर 4 महीने का ऐसा जो समय रहता है वो सिर्फ वसंत ऋतु का रहता है। उसके पश्चात जो 8 महीने शेष रहते हैं वो 8 महीने वहाँ पर शीत ऋतु रहती है। 8 महीने जो लाहौल स्पीति है वो शेष भारत से कटी हुई रहती है। वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है और वहाँ जो जीवन है वो बहुत कठिन है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री किया गया है। औसत से कुछ अंदाजा नहीं लगता। बसंत दिन में गर्म होता है, रात में ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है, कभी रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में बसंत लाहौल से भी कम दिनों का होता है। बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, ना हरियाली आती है, ना वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है। अप्रैल मई तक यहाँ ठंड रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहौल से ज़्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जब जाते हैं, हवाएं तेज चलती हैं, मुंह हाथ और खुले अंग हैं उनमें जैसे शूल की तरह चुभती है। ये बात मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। खुले अंगों के अंदर वहाँ पर जो व्यक्ति है वो नहीं रह सकते किसी भी प्रकार से। और जो घाटियाँ हैं वो बर्फ जब पड़ने लगती है तो जम जाती हैं और बहुत अधिक उस क्षेत्र के अंदर वनस्पति नहीं होती। मैंने पहले भी बताया था वनस्पति ना होने का कारण यह है कि जहाँ तापमान कम रहता है वहाँ वनस्पति उग नहीं पाती। जहाँ जितनी ज़्यादा ठंड रहेगी वहाँ उतनी ही वनस्पति जो है, वनस्पति का मतलब यहाँ पर मेरा कहने मतलब पेड़ पौधों से है। पेड़ पौधे बहुत कम रहते हैं तो उसकी वजह यही है कि वहाँ पर बहुत लंबे समय तक बर्फबारी रहती है। स्पीति में लाहौल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून पहुंच के परे है, यहाँ बरखा बाहर नहीं है। कालिदास अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का संहार तो करना ही पड़ेगा। और कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है, यह वर्णन इस प्रकार से शुरू होता है। स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती। धरती सूखी, ठंडी और वंध्या रहती है। कि स्पीति में बारिश की बात बताइए कि वर्षा भी वहाँ होती है लेकिन कभी कभी बहुत कम वर्षा के वहाँ आसार रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश में जिसको हम स्नोफॉल बोलते हैं, बर्फ गिरना, बर्फबारी होती है वहाँ पर। स्पीति में साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें 2 किस्म का जौ, गेहूं, मटर और सरसों है। इसमें भी जो मुख्य है, सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं और उन पर बनाए पुल हैं। ये नालियां पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती हैं और स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आ पाता। स्पीति में ऐसी भूमि बहुत है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है, शर्त इतनी कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए या फिर पानी का कोई स्रोत बनाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई वायुमंडल के दबाव में, ठंड की अधिकता और वर्षा की कमी की वगैरह के कारण यहाँ पेड़ नहीं होते। वो भी मैंने आपको बताया है कि वायुमंडल का दबाव रहता है, बहुत अधिक वर्षा होती है, बहुत अधिक ठंड होती है और जहाँ बहुत अधिक ठंड होगी वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं उगते। इसलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। वीरान का मतलब है एकदम सुनसान। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक शुद्ध संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़खड़ा रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है। पिछला पहर का मतलब आधी रात गुजर चुकी है। आधी रात के गुजर जाने के बाद का जो समय उसको आधी रात का पहर का
इस समय कौन है? लैंप की लो तेज खिड़की पर एक पल्ला होला तो तेज हवा का झोंका मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। मैंने पल्ला बढ़ा दिया, उसके आड़ देखने लगा, देखा कि बारिश हो रही है। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी, जैसे नगाड़े पर थाप पड़े। नगाड़ा वाद्य यंत्र होता है ढोल की तरह। दुंगशेन को हवा बजा रही थी, महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही। महाशंख का मतलब बहुत ज्यादा बड़े, और शंख को बजाना जिसकी आवाज बहुत ज्यादा हो उसे महाशंख कहेंगे हम। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी, कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे थे कि हमारी यात्रा शुभ है और स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। तो विद्यार्थियों, ये जो अध्याय है स्पीति में बारिश, इसका आज का अंतिम व्याख्यान था। मैं आपको एक बार फिर से इसको थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहूँगा। तो ये एक यात्रा वृत्तांत था श्री कृष्णनाथ के द्वारा रचित, और यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है किसी भी यात्रा का वर्णन करना। लेखक ने लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है, हिमालय, मध्य हिमालय का एक क्षेत्र है, वहां जाकर के और उस स्पीति के वातावरण को देखा, वहां के पर्यावरण को देखा, वहां की सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक जीवन को देखा, और उसका जो वर्णन किया गया है वो एक यात्रा वृत्तांत के रूप में आपके पाठ्यक्रम के अंदर निर्धारित है। आपकी पुस्तक जो आरोह भाग 1 है उसके अंदर ये संकलित है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे पाठ के अंदर स्पीति के लोग किस प्रकार के हैं, वहाँ कौन कौन सी फसलें होती हैं, किस प्रकार से लोगों का वहाँ जनजीवन है, वहाँ तापमान कितना रहता है, किस तापमान में कितनी फसलें होती हैं, पूरे के पूरे भौगोलिक जीवन का वर्णन किया गया है। वहाँ घनत्व कितना है, वहाँ की पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है, ये सारा वर्णन जो है इस अध्याय के अंदर दिया गया है। तो ये हमने पढ़ा स्पीति में बारिश। इसके बाद अगले अध्याय में मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।